हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मीनाक्षी। आज हम राइटिंग सीरीज़ का स्पीच का टॉपिक लेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इसे करना चाहिए और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बताऊंगी। तो हम पहले इसका देखेंगे फॉर्मेट में हमें क्या है, टाइटल लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इसमें हमें क्या बताना होता है कि इसकी ओपनिंग कैसे करें, इसकी क्लोजिंग कैसे करें। इसके हमें मिलते हैं 1 मार्क्स। उसके बाद जो कंटेंट होता है उसके हमें मिलते हैं 4 मार्क्स कि हम अपने व्यूज़ को किस तरीके से वहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन में हमारा 2.5 नंबर का होता है। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है वो हमें नहीं करनी चाहिए, इसके 2.5 मार्क्स करते हैं। उसके बाद हमें टॉपिक से बाहर का कोई मटेरियल यूज़ नहीं करना है, इसके भी हमारे 2.5 मार्क्स कटते हैं। अब बिग मिस्टेक मैं आपको बताती हूँ जो हम आम तौर पर करते हैं कि क्या होता है, जब हम स्पीच लिखते हैं तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, उसे फ्रीक्वेंस वाइज नहीं लिखते। जैसे अगर कोई बेनिफिट दिया है तो पहले हम उसके बेनिफिट लिख दिया, एक लाइन उसका डिजीज़ लिख दिया, फिर उसका बेनिफिट, फिर डिजीज़। तो मतलब ऐसे करके उसका सीक्वेंस ख़राब हो जाता है। पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद उसके आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, फिर क्लोजिंग करनी है। तो अगर हम इसे पहले रफ में नहीं करके देखेंगे तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो ख़राब हो जाएगा, जिसका इफ़ेक्ट हमारे मार्क्स पे पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि स्पीच और डिबेट में से कोई एक ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ऑप्शन में कोई भी दे सकते हैं। और उसके बाद हमें स्पीच में बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग अ बॉक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टिप्स हमें क्या यूज़ करनी चाहिए, इसमें हमें जो क्वेश्चन है जो हमारा उसे टॉप पे लिखना चाहिए। उसके बाद हमें कटिंग नहीं करनी चाहिए, कटिंग हो भी जाए तो हमें उसे नीटली करना चाहिए। उसके बाद हमें हर पैरा ख़त्म होने के बाद एक लाइन छोड़नी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हर पैरा में हम क्या क्या लिखें। तो पैरा 1 में हमें सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन पार्ट देना होता है। उसके बाद पैरा 2 में हमारी जो बातें हैं उसे हमें बतानी होती है, जो हमारा टॉपिक होता है। पैरा 3 में हमें बताना होता है कि हम किस तरीके से एंडिंग करें। तो पैरा 1 हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या आएगा हमारा, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये तब लिखेंगे अगर हमारा टॉपिक आता है कि स्कूल असेंबली में हमें कोई भी स्पीच बोलनी है। लेकिन अगर हमें पता नहीं चलता है कि किस चीज़ की स्पीच है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो हम क्या लिखेंगे, अ वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद हम लिखेंगे टुडे आई। उसके बाद नाम हमें वो लिखना है जो हमें पेपर में गिवन है, और हमें अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें ABCD लिखना है। इसके अलावा अगर हम कोई और नाम लिखते हैं तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ऑफ क्लास 12th हैव रिसीव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड बिफोर यू, कि आपने मुझे मौका दिया अपने सामने खड़े होने का, एंड एक्सप्रेस माई व्यू ऑन द टॉपिक, और मेरे टॉपिक को आपने सुना, मेरे टॉपिक को, मेरे विचार को अपने सामने एक्सप्रेस करने का मौका दिया। पैरा 3 में हम क्या लिखेंगे, एट द एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू माई व्यू पेशेंसली, कि आप सभी का धन्यवाद मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। उसके बाद हम देन एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे थैंक यू। उसके बाद जो हमारी स्पीच होती है वो 3 तरीके की होती है। एक होती है गुड, एक होती है बैड, और एक होती है किसी पर्सनैलिटी के ऊपर के बारे में। तो गुड में हम क्या देख सकते हैं, डिसिप्लिन हो गया हमारा, ये एक गुड स्पीच है। बैड में हमारा सोशल मीडिया हो सकता है, और पर्सनैलिटी में हमारा क्या हो सकता है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम सेकंड पैरा में क्या लिखेंगे, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में लिखेंगे, और उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में हम लिखेंगे। उसके बाद हम थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, जैसे अगर कोई हमारा गुड टॉपिक है, जैसे अगर हमारा डिसिप्लिन है, तो इसमें हम लिखेंगे कि हमें डिसिप्लिन को किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कैसे हमें स्कूल में अपना जो बिहेवियर है वो अच्छा रखना चाहिए, और ये क्यों ज़रूरी है। अगर हम डिसिप्लिन को रखते हैं तो ये हमें ऐसा क्यों करते हैं, इसके भी हमें फ़ायदे बताने हैं, और ये क्यों ज़रूरी है इसको भी हमें बताना है। उसके बाद जो हमारी क्लोजिंग लाइन है
वो हमें लिख देनी है। और अगर कोई हमारा बैग हार्मफुल या कोई और इससे रिलेटेड आता है तो हमें क्या लिखना है, एक्सप्लेन द करेंट सिनेरियो एंड व्हाई द प्रॉब्लम केम इनटू एक्सिस्टेंस, एक कॉन्सिक्वेंस सजेस्टेड सॉल्यूशन, कि जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें क्या चल रहा है, वो प्रॉब्लम कैसे आई, इसकी मेन जड़ क्या है जो कि लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं इतना। और हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम लिख सकते हैं पहले उस प्रॉब्लम के बारे में, उसके बाद दैट हम वैसे ही लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले में बताया। उसके बाद थर्ड पैरा में हमें क्या लिखना है कि अगर हमारा कोई बुरा टॉपिक है, जैसे अगर हम मान लें सोशल मीडिया, तो हम लिख सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है किस तरीके से लोग इसमें बहुत ज़्यादा लोनली हो जाते हैं और दूसरों को नहीं देखते, और इससे क्या प्रभाव हो रहा है जो लोगों को पता नहीं चल रहा। उसके बाद हम स्टार्टिंग लाइन ऑफ सेकंड पैराग्राफ, कि जो हमारी 21 सेंचुरी है चल रही है उसमें हम क्या चीज़ें कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताना है। उसके बाद अगर हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में लिखते हैं तो उससे रिलेटेड कोट्स लिख सकते हैं जो उन्होंने बातें कही थी। उसके बाद या फिर हम कोई भी ऐसी उनकी रिलेवेंट स्टोरी लिख सकते हैं, उसके बाद उनके बारे में हम बता सकते हैं। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ हाई टाइम टू, मतलब अब इसे हमें करना, इसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद डूइंग इज़ द नीड ऑफ द आवर, कि अब हमें इसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वी नीड टू वेक अप फ्रॉम आवर इटर्नल स्लीप, कि जो लोग अभी तक इसके प्रति जिनको इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पता है उन लोगों को हमें जागरूक करना है जो अभी तक सो रखे हैं। उसके बाद नीड टू डू एस एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अब हमें कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है, मतलब कुछ ऐसा करना है कि जिससे हम इस चीज़ को ख़त्म